नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी, जो अध्याय नंबर आपका 3 है। हम लोग श्रम विभाजन और जातीय प्रथा अध्याय नंबर 1 पढ़ लिए है। अध्याय नंबर 2 है आपका बीज के दांत, ये भी पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा से हम क्या सीखे। आज इसका हम लेखक परिचय हम लोग जानेंगे और अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सुनिएगा। देखिए क्या है, क्या भाषा से हम क्या सीखे। उनका लेखक है मैक्स मुलर। उनका हम लेखक परिचय आज हम लोग जानेंगे। सुनिएगा। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यानी कहने का अर्थ है विश्वविख्यात विद्वान, मतलब विश्वविख्यात विद्वान मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नामक ग्राम में आपका हुआ था, नामक नगर में हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। यहाँ से क्या हुआ भाई? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका पूछता है। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विलियम मुलर नहीं रहे। यानी कहने का अर्थ है जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो उनके पिता के क्या हो गया? देहांत आपका हो गया। तो पूछेगा कि मैक्स मुलर के पिताजी के नाम क्या था? तो क्या था? विल्हेल्म मुलर आपका नाम थे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। यानी कहने का अर्थ है जैसे किसी के भी घर में अगर मेन गार्जियन अगर डेथ कर जाए तो उसका घर की स्थिति क्या होता है? बहुत ही खराब हो जाता है। उसी तरह क्या हुआ था? मैक्स मुलर के भी पिता के देहांत होने के बाद क्या है? उनका भी घर की स्थिति क्या है? बहुत ही खराब हो गया था। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। यानी कहने का अर्थ है फिर भी मैक्स मुलर क्या किए? पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े। बचपन में वे ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे। तो पूछेगा कि मैक्स मुलर किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो लैटिन भाषा में लिखते थे। 18 वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। सही, वो 18 वर्ष के हुए तो क्या हुआ? लिप्जिंग विश्वविद्यालय में क्या हुए? वो संस्कृत में अध्ययन करना आरंभ कर दिया। तो पूछेगा कि मैक्स मुलर किस उम्र में संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ कर दिए थे? तो कौन सा उम्र में? 18 वर्ष के उम्र में। कौन सा विद्यालय में? तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय। उसके बाद क्या है? उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। पूछेगा आपसे कि हितोपदेश का जर्मन में प्रकाशित अनुवाद करके जर्मन में प्रकाशित किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? मैक्स मुलर जी। ऐसे भी पूछ सकता है कि मैक्स मुलर जर्मन भाषा में किसका अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो आपका हो जाएगा आंसर में हितोपदेश। इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया तथा मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। यानी कहने का अर्थ है मैक्स मुलर जी क्या किए थे? उसी समय कठ और केन आदि उपनिषद का जर्मन भाषा में भी अनुवाद करवाया था। देखिए उपनिषद मतलब समझते हैं क्या होता है? उपनिषद मतलब होता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। तो पूछेगा आपसे कि कठ और केन आदि उपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? किसने करवाया था? मैक्स मुलर जी करवाए थे। उसके बाद आपका दिया हुआ है मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। यानी कहने का अर्थ है जो मेघदूत था उसको कविता में भी अनुवाद किए थे। पूछेगा कि मेघदूत का कविता में अनुवाद कविता अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था? तो किसने किया था? तब मैक्स मुलर जी किए हुए थे। उसके बाद क्या है? मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। यानी कहने का अर्थ है मैक्स मुलर देशों विदेशों में से गिने चुने में से क्या आपके एक विद्वान माने जाते थे, जो क्या आपका एक तरह से वेद मानव सभ्यता के लिए क्या आपका मूल माना जाता है। ये कौन कहते थे? मैक्स मुलर कहते थे कि जो वेद है ना, जो क्या है वेद मानव सभ्यता के लिए आपका मूल है। और देशों विदेशों में गिने चुने में क्या आते थे? मैक्स मुलर जी विद्वान में आते थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। पूछेगा आपसे कि किसने?
मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती कहा तो किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को क्या कहा था? तो वेदांतियों के वेदांती। उनका भारत के प्रति अनुराग जब जाहिर है, यानी कहने का अर्थ है उनके भारत के प्रति क्या था? बहुत ही प्रेम था। किनको? तो मैक्स मुलर जी को। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंता राशि को अर्थात रूप में लोगों के सामने प्रकट की, यानी कहने का अर्थ है जो भारत का जो सभ्यता था वो क्या है? लोगों के सामने, देश विदेश के सामने क्या किए? वो प्रकट किए, दिखाने का प्रयास यहाँ के सभ्यता को किए थे। उनके प्रखंड पंडित से प्रभावित होकर सामग्री विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने अशबन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा की तुलना आदि विषयों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। यानी कहने का अर्थ है उनके विद्वान थे, उनसे जो जर्मन भाषा में भी अनुवाद करते हैं, उससे प्रसन्न होके जो विक्टोरिया थे, महारानी विक्टोरिया 1868 में क्या किए? अपने महल में उनको संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषा में तुलना आदि करने के लिए क्या किया? उनको बुलाया। पूछेगा कि मैक्स मुलर जी को किसने बुलाया था? तो विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने। कब बुलाया था? 1868। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। यानी कहने का अर्थ है उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतना प्रभावित हो गई कि उनको नाइट की उपाधि दे दी। पूछेगा आपसे कि नाइट की उपाधि किसने दिया थी? तो नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को किसने दिया था? तो आपका हो जाएगा आंसर महारानी विक्टोरिया ने। मतलब कहने का अर्थ है को इतना अच्छा भाषण सुना है कि जो महारानी विक्टोरिया था उससे एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उनको नाइट की उपाधि दे दी। किंतु उन्हें यही पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। मतलब कहने का अर्थ है उनको बहुत ही छोटा जो सुनाए थे, उनकी अपेक्षा क्या है जो वो एक तरह से पदवी मतलब होता है एक तरह से पुरस्कार उनको दिए है कि नहीं, तो क्या किया? वो स्वीकार नहीं की। मतलब उनके सामने क्या है जो पुरस्कार क्या हुआ? छोटा पड़ गया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अवृत आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 में निधन। पूछेगा कि मैक्स मुलर जी, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ? तो 28 अक्टूबर सन 1900 में क्या उनका निधन। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। पूछेगा आपसे कि भाषांतर का प्रथम भाषण का भाषांतर किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए। उसके बाद है भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनतम और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवगिंतक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती और ग्रहण भी करती है। यानी कहने का अर्थ है अंग्रेज अधिकारियों को मैक्स मुलर जी बताए हुए थे कि भारत की जो सभ्यता है बहुत ही अच्छा है और भारत के सभ्यता से अनेक जो देश है वो क्या करते हैं? ग्रहण मतलब होता है सीखने समझने का प्रयास करते हैं। पूछेगा आपसे ये किसने बताया था कि भारत की सभ्यता से और अनेक देश सीखते हैं? किसने बताया था? मैक्स मुलर जी ने बताए हुए थे। उनके लिए भी एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते। उनको भी बहुत अच्छा लगा, गौरव फील हुआ कि हम भारत से क्या किए, बहुत कुछ हम सीख लिए। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश विमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधन, प्रकृति, वैभव आदि की महात्मा का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। यानी जो नया पीढ़ी आने वाला है ये भाषण को पढ़कर
जो भाषण है, भाषण कैसे एक तरह से आपका भाषण है, उसको पढ़ कर क्या करेगा, उसको पढ़ कर अपने देश के प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में जान जाएगा कि आखिर भारत में किया था। भारत की सभ्यता से, भारत की सभ्यता और संस्कृति अनेक देश क्या करते थे, सीखते थे। क्या हम इसको पढ़ के हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें भारत में जो मैक्स मुलर जी क्या चीज के बारे में बहुत प्रशंसा की है, अच्छा कहे हैं भारत को, है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, जानने का प्रयास हम लोग करें। धन्यवाद।